नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल सफारी गाड़ी में हरियाणा से शराब लाई जा रही थी और शराब राजगढ़ में डिलीवर होती उससे पहले ही पोल खुल गई। दरअसल रिलायंस पेट्रोल पंप के पास इस सफारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जो शराब की बोतलें थी वो बाहर निकल पड़ी और तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो हम वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से राजगढ़ ज़िले को शराब में डुबाया जा रहा है। क्या पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात की जानकारी नहीं है कि पचोर के आगे जितने भी गांव हैं वहां पर अवैध तरीके से शराब बेची जाती है? क्या वहां स्थानीय सांसद रोडमल जी नागर को ये नहीं पता है कि उनके घर के पीछे कितनी अवैध शराब की दुकानें हैं? उनके घर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। क्या वहां पर वो कार्रवाई नहीं करवा सकते? लेकिन सबसे बड़ा फंडा ये है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजगढ़ के युवा शराब के नशे में धकेले जा रहे हैं। और ना केवल धकेले जा रहे हैं, अगर आप घर में शाम के समय में राजगढ़ में किसी भी घर में जाएंगे या किसी भी रोड पर जाएंगे तो शराबियों का अड्डा वहां पर आपको मिलेगा। और ज़्यादातर युवा, वो युवा जिनको अपनी उम्र बनाने जिनकी उम्र अपनी ज़िंदगी बनाने में लगनी चाहिए, वो युवा शराब के नशे में चखना लेकर बैठे हुए होते हैं सड़क पर। और यकीन मानिएगा ये चलन जो है, ये चलन बहुत बेकार है। इसलिए बेकार है क्योंकि इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है सर, क्योंकि एक बड़ा कारण ये भी है कि जितने भी गांव अवैध शराब का धंधा करते हैं वो सारे के सारे दबंग गांव हैं। किसी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो शायद उस पत्रकार को मार दिया जाए। किसी ने अगर उनके खिलाफ कंप्लेन की तो शायद बंदूक लेकर वो गुंडे उनके घर में घुस जाए। इसीलिए ये आवाज़ नहीं उठाई जाती। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि सरकारी अधिकारी और नेता लोग इसमें संलिप्त हों, ताकि अवैध शराब का धंधा और उनका कमीशन दोनों आराम से चलता रहे। और बढ़िया युवा बर्बादी की तरफ जा रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सर, शराब पीना गलत नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से सस्ती शराब बेचकर ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाना गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि शराब आप सभी जानते हैं कि थोड़ी तो ठीक होती है, लेकिन उससे ज़्यादा या अधिक मात्रा में स्वास्थ्य के लिए और लत के हिसाब से बेहद ख़राब होती है। हम शराब के ऊपर ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, ना ही हमने शराब के ऊपर PhD की हुई है, लेकिन राजगढ़ के नेता और राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि आप जब आपकी पुलिस की गाड़ी लेकर निकलें, सांसद महोदय जब आप आपकी इनोवा कार लेकर निकलें तो थोड़ा आसपास गर्दन घुमाकर देखिएगा किस तरह से अवैध शराब का धंधा धीरे धीरे राजगढ़ के युवाओं को निगल रहा है। और जीता जागता सबूत ये तस्वीर में दिख रही ये कार है। इस कार को देख लीजिएगा। हरियाणा से ब्रांडेड शराब लेकर ये कार राजगढ़ में घुसी थी, लेकिन सप्लाई से पहले ही इस कार को सड़क दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। और शिकार नहीं होना पड़ा सर, इसकी पोल पट्टी खुली। और जब पोल पट्टी खुली, जब सोशल मीडिया पर इस कार का ये फ़ोटो वायरल हुआ तो कई सारे सवाल खड़े हो गए राजगढ़ के प्रशासन पर। पहला सवाल ये था कि क्या राजगढ़ का प्रशासन मुस्तैद नहीं है? क्या हरियाणा से शराब हमेशा यहाँ पर सप्लाई होती रही है? क्या राजगढ़ के नेता लोग इसमें संलिप्त है? क्या राजगढ़ का पुलिस डिपार्टमेंट इसमें संलिप्त है? तमाम सारी चीज़ें इस घटनाक्रम के बाद देखने को मिला है। और यकीन कीजिएगा सर, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे गुहार लगाते हैं कि आप अगर कहेंगे हम ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर उन गांवों में बाकायदा जाकर दिखा देंगे। जो लोग वहां पर शराब का धंधा करते हैं उनसे हम कहलवा देंगे उनके मुंह से कि हम लोग कमीशन देते हैं सरकार को, इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और कार्रवाई होती है तो नाम मात्र की सर JCB लेकर आप लोग पहुंच जाते हैं, चद्दर तोड़ते हैं, वापस आ जाते हैं। 3 दिन के बाद वापस से शराब की बोतलें वहाँ पर जम जाती है। तो क्या ये अवैध शराब का धंधा राजगढ़ के युवाओं के लिए हानिकारक है? बिल्कुल हानिकारक है सर। जब आपकी औलादें इस धंधे का शिकार बनेगी तो निश्चित तौर पर आपको बुरा लगेगा। एक गरीब किसान, किसानी का क्षेत्र है राजगढ़, एक गरीब किसान दिन भर पैसा कमाता है और उसकी औलाद शराब का पैसा चोरी करके 200-300 रुपये जब शराब लेने रात को जाता है तो उस किसान के घर पर क्या असर पड़ता होगा ये लोग आप समझ नहीं पाएंगे इस बात को। क्योंकि एक तो बेरोजगारी, ऊपर से ये शराब की लत राजगढ़ को बर्बाद कर देगी सर। इसे बचा लीजिए।
पुलिस डिपार्टमेंट आप इसे बचा लीजिए। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप वाकई में अच्छा काम करते हैं। राजगढ़ में आपने एटीएम अभी जो चोरी हुआ था उसका भी चंद घंटों में, चंद दिनों में पता लगा लिया कि कौन चोर थे, कहाँ से आए थे। ठीक उसी प्रकार अवैध शराब की इस धंधे को बंद कीजिए। ये बाहर की स्टेट से जो शराब आ रही है राजगढ़ में, वो वाकई में युवाओं के लिए हानिकारक है। बाकी जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपका भाई, आपका बंधु, आपकी औलाद शराब के नशे में ना डूबे, शराब की लत उसको ना लगे और वो बर्बादी की राह पर जाने से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।